आज आम पढ़ा होमियोस्टासिस शरीर को केमती बजाय रखुचे आउ शरीर तापमात्रा को केमती नियंत्रण रे रखुचे। होमियोस्टासिस इज द एबल टू प्रोटेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट डेस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। होमियोस्टासिस रो अर्थ होची शरीर रो बाहर तापमात्रा जेते थाउ ना कहीं जहाँ भी थाउ ना कहीं से अंतर्निहित तापमात्रा को बा अंतर्निहित परिवेश को सुरक्षा दिए। एटा होची होमियोस्टासिस ना एथिरे लिखा है कौन होमियोस्टासिस आम रक्षणाबेक्षण केमती करवा। आ होमियोस्टासिस प्रकृत अर्थ होची कि शरीर भितर अंतर्निहित परिवेश को सुरक्षा दे और अंतर्निहित तापमात्रा को नियंत्रण करे। होमियोस्टासिस रक्षणाबेक्षण एठी आम गोटे पैराग्राफ अच्छी से अनुच्छेदटी आम पढ़ा ना मन पकातु जे शरीर तापमात्रा एक साधारण नेगेटिव फीडबैक प्रणाली द्वारा नियंत्रित हुए। शरीर तापमात्रा शरीर बाह्य परिवेश तापमात्रा एवं शरीर अंतर्निहित परिवेश तापमात्रा एक नेगेटिव फीडबैक प्रणाली द्वारा नियंत्रित हुए। कौन से नेगेटिव फीडबैक ना जदि आपण गरम दिन में व्यायाम करछंती जदि कौन सी व्यक्ति बा मनीष शरीर गरम दिन में व्यायाम करे तेबे शरीर आभ्यंतरीण तापमात्रा बढ़ी जाए। शरीर कौन होची आभ्यंतरीण तापमात्रा बढ़ी जाउची जेहेतु शरीर बाह्य परिवेश तापमात्रा अधिका थाए एवं ता द्वारा शरीर अंतर्निहित परिवेश तापमात्रा मध्य जदि व्यायाम जदि कला मनीष ताले अभ्यंतरीण तापमात्रा मध्य बढ़ी जीवो। यह अनेक होमियोस्टैटिक व्यवस्था को सक्रिय करुच्ची जेहेतु गरम दिन में व्यायाम कले होमियोस्टैटिस व्यवस्था गुड़िक सक्रिय होउची। एथिरे शरीर केंद्र भागरू चर्म दिग को अधिका रक्त प्रवाह पठाए। कौन हुए शरीर केंद्र भागरू चर्म दिग को अधिक रक्त प्रवाह पठाए जेहेतु शरीर रक्त संचालन है जहाद्वारा कि कारण चर्म साधारणतः केंद्र भाग थारू ठंडा थाए शरीर बाह्य तापमात्रा अधिका थाए ता फल कि जदि भी शरीर व्यायाम कला ताहले शरीर अंतर्निहित तापमात्रा बढ़िया द्वारा रक्त अधिक संचालन द्वारा रक्त अधिक चर्म आड़ को प्रभावित है। शरीर केंद्र भाग थारू शरीर केंद्र भाग गरम थाए एवं बाहर ठंडा थाए आउ रक्त संचालन होगा द्वारा शरीर केंद्र भागरू जितेबले रक्त प्रवाह होकर चर्म आड़े आसे चर्मर से टिके ठंडा थाए केंद्र भाग ठारू आ केंद्र भाग ठारू रक्त चर्मर रक्त नली माध्यम प्रभावित होगा समय तार उष्म परिवेश को निर्गत हुए जेहेतु अंतर्निहित परिवेश तापमात्रा बढ़ीगला एवं से प्रभावित होला समय रे रक्त प्रभावित होगा समय जो रक्तर उष्मता से परिवेश को निर्गत है फल पुणी शरीर केंद्र भाग को फेरुवा रक्त अधिक ठंडा हो जाए जेहेतु कौन परिवेश को उष्मता परिवेश को निर्गत होगा पुणी फेरुवा रक्तटी ठंडा होगी शरीर केंद्र भाग को फेरीगला। अन्य पक्षे ठंडा दिन में शरीर उष्मता संरक्षण पर रक्त प्रवाह को चर्म को दूरे रखी शरीर केंद्र भाग को पठा जाए। ठंडा दिन में कौन होची बाहर तापमात्रा ठंडा थाए एवं अंतर्निहित तापमात्रा नियंत्रण रे थाए जहाँफल कि शरीर उष्मता संरक्षण पर होमियोस्टासिस प्रक्रिया उष्मता संरक्षण पर रक्त प्रवाह को चर्म को दूरे रखी शरीर केंद्र भाग को पठा जाए। अत्यधिक ठंडा परिस्थिति रे यह फ्रस्टबाइट सृष्टि करें। अत्यधिक ठंडा परिस्थिति रे फ्रस्टबाइट सृष्टि करें। फ्रस्टबाइट मीनिंग होची आम देइछि तले ना हेउची अत्यधिक ठंडा शरीर तंतु जमी जावा क्षतिग्रस्त होवार अवस्था जितेबाला आम ठंडा जदि बाह्य परिवेश जदि ठंडा थाए आम हाथ गुड़ाक टिके सेमती धूसर कलर रही जाए पाउंसिया कलर रही जाए आउ पाद आंगुठी एगुड़ाक सब कौन तंतु जमिला भाया हो जाए जेहेतु बाह्य परिवेश ठंडा थाए ताहाको नियंत्रण करने बोलिकी फ्रस्टबाइट सृष्टि हुए। रक्त शरीर रासायनिक संतुलन को मध्य बजाय रखे और रक्त रे थिबा प्रोटीन और अन्य यौगिक गुड़िकर बफर भाव काम करती जहाँ शरीर तंतु मानकर पीएच को निज नियंत्रण करथाए है। शरीर तंतु मान पीएच जहाँ को आम अम्लीय और क्षारीय अंशर नियंत्रण भाव नियंत्रण जोड़ा आम पीएच बोलिक आम गोटे
ତନ୍ତୁମାନଙ୍କର pH କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ରକ୍ତ ଶରୀରର କୋଷମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଜଳର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଶରୀରର ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ବି ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଉ ଯେତେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ।